बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक का उन्वान है गज़ल। इस गज़ल के शायर जिगर मुरादाबादी हैं और इनकी गज़ल की खसूसियात में से रंगीनी, रवानी और तो गज़ल ख़ास हैं। इस गज़ल का पहला शेर है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। इस गज़ल की तशरीह करते हुए हम सबसे पहले इसके मफ़हूम पर फोकस करेंगे, ताकि इसका जब तक मफ़हूम ठीक नहीं होगा तो इसकी तशरीह जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकेगी। तो पहला शेर है, इंतहाई आसान तरीन शेर है और ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा लिए हुए है। इसका मतलब है, इंसान इंसान से मुलाकात तो करते हैं मगर इनके दिल आपस में कम ही मिलते हैं। यानी कौल फ़ेल में तज़ाद होता है, ज़ाहिर कुछ है और बातिन कुछ है। और आदमी एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात का इजहार करते हैं, लेकिन दिल में कीना, दुश्मनी और बुरे जज्बात जो है वो रखते हैं। दूसरा शेर है, भूल जाता हूँ मैं सितम इसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। शायर इस शेर में अपने महबूब से मुखातिब है और अपने महबूब के बारे में इजहार ख्याल कर रहा है। और शायर ने कहा है कि मेरा महबूब मुझसे कुछ इस सादा दिली और मासूमियत से मिलता है कि मैं इसके सब जुल्म और सितम भूल जाता हूँ। यानी शायर के कहने का मतलब ये है कि उसने अपने दिल में बहुत सारी शिकायतें, गिले शिकवे पाल रखे हैं और ये तहैया किया हुआ होता है कि जब मेरा महबूब मुझसे मिलेगा तो मैं इसे इस कैफियत से आगाह करूँगा। लेकिन जब वो मिलता है तो इस कदर सादगी और मासूमियत से मिलता है कि वो तमाम गिले शिकवे जो हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। यानी कि शायर के कहने का मतलब ये है कि मेरा महबूब बेइंतहा मासूम और खूबसूरत है, जो कि उसके दिल में उसकी मोहब्बत में और मज़ीद इजाफा कर देता है। शेर नंबर 3 है, आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। इस शेर में भी शायर अपने महबूब की तारीफ़ कर रहा है और इसके हंसी की तारीफ़ कर रहा है। शायर कहता है कि मेरे महबूब की हंसी ऐसे ही है जैसे कि फूलों का खिलना। जब वो हंसता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे चारों तरफ जो है वो फूल खिल गए हैं। फूलों का रंग जो बिल्कुल मेरे महबूब का बोलना, हंसना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि फूलों का खिलना। शेर नंबर 4 जो है वो हमारे सामने है, सिलसिला फितना क़यामत का तेरी खुशकामती से मिलता है। फितना क़यामत का मतलब है क़यामत के दिन बर्पा होने वाला फितना, और खुशकामती का मतलब है दराज कद। इसमें शायर ने कहा है कि क़यामत के बर्पा होने का सिलसिला तेरे सरुकद ने यानी कि तेरे लंबे कद ने जो महशर बर्पा किया है, जो फसाद बर्पा किया है मेरे दिल में, इससे मिलता है। इसके कहने का मतलब यही है कि जैसे क़यामत का दिन लंबा होगा और उसमें बहुत सारी हर चीज़ जो है वो तहस नहस हो जाएगी, इसी तरह शायर कहता है कि मेरे दिल में जब मेरे महबूब का जो लंबा कद है वो मेरे जज्बात को तहस नहस कर देता है और ये फितने को मज़ीद बढ़ा देता है। यानी कि उसके दिल में महबूब की कशिश और मोहब्बत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट शेर देखिएगा, मिल के भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल इसी से मिलता है। अगर गज़ल के हवाले से बात करें तो इसका मतलब शायर ने अपने महबूब से बात की है और महबूब के हवाले से बात की है कि मेरा महबूब मुझसे मेरा दिल तोड़ता रहता है, मुझ पर जुल्म और सितम करता रहता है, लेकिन मैं किसी और से मोहब्बत करने का सोच भी नहीं सकता। मेरा दिल टूटता है लेकिन फिर मैं इसी से मोहब्बत किए चला जाता हूँ और उसी से दिल मिलता है। मैं किसी और से मोहब्बत करने का अपनी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता। नेक्स्ट शेर देखिएगा, कारोबारे जहां संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है। इसका मतलब है, शायर के कहने का मतलब है, जब होश और हवास बेखुदी से मिल जाते हैं तो कारोबारी दुनिया दुरुस्त हो जाते हैं। जब होश और हवास का रब्त बेखुदी से जुड़ता है तो दुनिया का निज़ाम बिगड़ता नहीं बल्कि सिमरता है। शायर कहता है कि अहले नज़र और अहले इश्क जब अपनी
جب اپنی بے خودی کی حالت کو ہوش و حواس و شعور سے جوڑے رکھتے ہیں تو کاروبار جہاں خوش اسلوبی سے انجام پاتے ہیں۔ آخری شعر ہے، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ روح کو بھی دل کے قریب رہنے سے مزہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ روح کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، دل کا تعلق بھی انسان کے باطن سے ہے۔ روح اور دل جو ہے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور ان میں ایک دوسرے کے بغیر جو ہے وہ ہم کسی کیفیت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ دل ہر لمحے خوشی اور غم کی مختلف کیفیات سے گزرتا ہے، جو کہ روح جس سے بخوبی واقف ہوتی ہے۔ اب اس میں اس غزل کے مختصر سوالات مندرجہ ذیل ہیں جن کا جاننا ہر طالب علم کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ مطلع سے کیا مراد ہے؟ تو مطلع سے مراد ہے کسی غزل کا وہ پہلا شعر جس میں کہ جس کا مطلب لغوی مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ جو پہلا شعر ہوتا ہے اس میں قافیہ اور ردیف ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب ردیف سے کیا مراد ہے؟ ردیف سے مراد ہے کہ کسی غزل کے آخر پر آنے والا، تمام اشعار میں آنے والا ایک جیسا لفظ ردیف کہلاتا ہے، اور یہ قافیے کے بعد میں آتا ہے۔ قافیے سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس۔ قافیے سے مراد ہے کہ ہم آواز الفاظ جو کہ ردیف سے پہلے آتے ہیں، اور اس غزل میں جو ہے ملتا ہے قیامت، فتنہ قیامت، سنورتے ہیں، یہ اس میں جو ہے قافیہ کچھ لفظ اس طرح سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا کیا مفہوم ہے؟ اس شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کا محبوب ہنستا ہے تو اس کے دل میں، اس کے چاروں طرف جو ہے وہ پھول کھل جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے محبوب کی ہنسی بہت خوبصورت ہے، جو کہ اس کے دل میں خوشیوں کے پھول کھلا دیتی ہے۔ 5ویں شعر میں مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا محبوب اس سے ملتا تو ہے لیکن بالکل بے رخی اور بیزاری سے، جیسے کہ نہ ملا ہو۔ شکریہ۔